हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। डेंगू क्या होता है, किस कारण ये फैलता है, इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, डेंगू होने पर खान पान क्या होना चाहिए ताकि जल्दी से रिकवर हो पाए, और डेंगू से प्रिवेंशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, डिटेल में बात करेंगे। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं कि डेंगू होता क्या है। तो डेंगू एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि आपको पता है मच्छर काटने की वजह से फैलता है, और मच्छर काटने से करीब 3 से 5 दिन के बाद इसमें लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जो कि 7 से 10 दिन तक रह सकता है। तेज बुखार हो सकता है, प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है। अगर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इसमें जो भी पर्सन को डेंगू है इसकी जान भी जा सकती है। तो अगर किसी को 3 दिन से ज्यादा बुखार है, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। हाँ, घर पर आप पैरासीटामोल दे सकते हो बच्चे को अगर बुखार है, या फिर किसी बड़े को बुखार है, पैरासीटामोल आप जरूर से दे सकते हैं ताकि इनिशियली बुखार थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन डॉक्टर के पास जाना मस्ट है। जरूर से आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट जरूर से करें ताकि आप जल्दी से ठीक हो पाए। अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तेज बुखार हो सकता है, 100 से करीब 102 डिग्री तक का बुखार हो सकता है, और कुछ काम ना करने के बाद भी थकान सी महसूस हो सकती है, जॉइंट में पेन हो सकता है, हड्डियों में पेन हो सकता है, गले में खराश होना, गले में दर्द होना, सूजन होना, ये सारे सिम्टम्स आपको पर्सन में नजर आ सकते हैं। कई बार डिहाइड्रेशन हो जाती है, और कई बार हार्ट रेट कम हो जाता है। और एक जो मेजर जो इसका लक्षण है वो आपको ब्लड टेस्ट करवाने के बाद पता चलेगा, वो है कि प्लेटलेट्स में कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स नॉर्मली जो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होते हैं वो 1.5 लाख से कम हो जाता है, जो कि डेंजरस है। तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि डेंगू हो सकता है। और आजकल डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो 3 दिन तक लगातार अगर बच्चे को या किसी बड़े को बुखार है तो वो डेंगू हो सकता है। अब बात करते हैं कि डेंगू अगर है तो खान पान क्या होना चाहिए ताकि जल्दी से रिकवर हो पाए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, तो ORS आप जरूर से दे सकते हैं ताकि पानी की कमी की वजह से जो पेन हो रहा है वो सारी प्रॉब्लम जल्दी से ठीक हो पाए। ORS दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको पानी देना चाहिए। और इस टाइम पे क्योंकि जो व्यक्ति बीमार है उसका डाइजेशन लो हो जाता है, तो इस टाइम पे आपको ऐसी चीजें उनकी डाइट में ऐड करनी चाहिए ताकि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो पाए, जैसे पानी वाली चीजें, जैसे लिक्विड वाली चीजें, जूस वगैरह, कोई सूप या नारियल पानी, ये सारी चीजें आपको देनी चाहिए। और डेंगू करीब 7 से 10 दिन तक रह सकता है, तो तब तक आप जरूर से खान पान में लिक्विड वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा ऐड करें ताकि जल्दी से रिकवर हो पाए। और कंप्लीट बेड रेस्ट ही करना है पेशेंट को ताकि रिकवरी जल्दी से हो पाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो डेंगू होने पर आपको ध्यान रखनी चाहिए। और अब बात करते हैं कि डेंगू से प्रिवेंशन के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है, तो इसीलिए इन चीज़ों को डिस्कस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके बच्चे को ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है क्योंकि बच्चे बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, तो उनको डेंगू बहुत हो रहा है। उनको डेंगू से बचाना बहुत ज़रूरी है। डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो ज़्यादातर सनसेट और सनराइज के टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो कोशिश करें कि इस टाइम पे बच्चे बाहर ही ना जाए। और अगर बहुत ज़रूरी है बच्चे का बाहर जाना, मतलब उसको जाना ही है पार्क में वगैरह, तो आप कोशिश करें कि बच्चे को फुल क्लोथिंग पहनाए, जैसे फुल स्लीव के कपड़े, फुल पैंट ज़रूर से पहनाए, हल्के रंग के कपड़े पहनाए ताकि ज़्यादा मच्छरों को वो अट्रैक्ट ना करे। जो डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं, डार्क ब्लू हो गया, ब्लैक ब्राउन, इस तरीके के जो कलर्स होते हैं वो मच्छरों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। कोशिश करें कि आप व्हाइट कलर, ऑफ व्हाइट कलर, ऐसे हल्के रंग के कपड़े बच्चे को पहनाएं। कॉटन के ही कपड़े पहनाए क्योंकि ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है तो बच्चे को पसीना हो सकता है, तो कॉटन के कपड़े पहनाए। फुल स्लीव, फुल पैंट, पैंट भी नीचे से खुला नहीं होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, नीचे से क्लोज होना चाहिए ताकि कम से कम मच्छर बच्चे को काटे। सॉक्स और शूज भी ज़रूर से पहनाए क्योंकि ये जो डेंगू के मच्छर होते हैं वो ज़्यादातर बच्चों के लेग्स के ऊपर ही काटते हैं, और बच्चे की हाइट अगर छोटी है तो बच्चे के आर्म्स के ऊपर भी काट सकते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
और मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ भी आप ज़रूर से करें। बच्चे अगर छोटे हैं तो उनके लिए जो पैचेस होते हैं जो बच्चों के कपड़ों के ऊपर लगते हैं, जो कि अप टू 12 आवर प्रोटेक्शन बच्चे को देते हैं मच्छरों से, तो उसका इस्तेमाल आप ज़रूर से करें। या फिर गुड नाइट के जो 4 डॉट वाले जो रोल ऑन होते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप ऐसे रिपेलेंट का यूज़ करें जो कि नेचुरल हो, ताकि उससे मच्छरों से भी प्रोटेक्शन मिले और बच्चे को कोई हार्म भी ना हो। तो इस तरीके की मॉस्किटो रिपेलेंट आप यूज़ करें जो कि नेचुरल है। मामाअर्थ का जो स्प्रे वाला जो मॉस्किटो रिपेलेंट है वो भी बहुत अच्छा होता है। अगर बच्चे को शॉर्ट्स ही पहनना है, जैसे कोई स्पॉट्स में वो जा रहा है, या फिर घर पे भी अगर उसको फुल क्लोथिंग में कंफर्टेबल नहीं है, उसको शॉर्ट्स ही पहनना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो वो स्प्रे वाला जो मॉस्किटो रिपेलेंट है उसका यूज़ कर सकते हैं। उससे बच्चों की स्किन भी खराब नहीं होगी और मॉस्किटो से भी प्रोटेक्शन ज़रूर से मिलेगा। इनिशियली उसमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है, लेकिन धीरे धीरे वो कम हो जाती है और मॉस्किटो से अप टू 12 आवर वो भी प्रोटेक्शन ज़रूर से देता है। तो उसे आप ज़रूर से इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के बाहर आप ओडोमोस का जो प्लांट है वो लगा सकते हैं, उससे भी मच्छर घर के अंदर नहीं आएंगे। और घर में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। दिन में 2 टाइम पोछा ज़रूर से लगाएं और घर में ज़्यादा भरकर ना रखें चीज़ों को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा सामान है, कई बार बेकार सामान भी घर के अंदर पड़ा रहता है जो कि कोई काम का नहीं है, लेकिन हम फेंकते नहीं है। तो उन चीज़ों की वजह से कई बार मच्छर अपना घर बना लेते हैं, फिर वो हमारे बच्चों के ऊपर अटैक करके बच्चों को बीमार कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें घर के अंदर ना रखें, साफ सुथरा घर रखें और सनसेट और सनराइज के समय खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखें। आप चाहे तो कोई मैस लगा सकते हैं खिड़कियों के ऊपर, ताकि हवा भी आती रहे और मच्छर भी ना आए। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। घर के अंदर भी ज़्यादा पानी भरा हुआ हो, जैसे बाथरूम के अंदर बकेट भरी हुई है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना रखें, वहाँ पर मच्छर सबसे ज़्यादा आएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। अपने घर के बाहर, अपनी सराउंडिंग में, सोसाइटी में भी कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां पर पानी भरा हुआ रहता है। अगर है कोई पॉन्ड वगैरह है तो उसमें आप ऐसी कोई दवाई वगैरह डाल सकते हो ताकि मच्छर वहां पर ना आए। तो ये कुछ चीजें आपको जरूर से करनी चाहिए। या फिर घर के बाहर आप सनसेट के समय कॉइल वगैरह जला सकते हो। घर के अंदर जलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे सफोकेशन हो सकते हैं और इसमें केमिकल होते हैं जो कि अगर हम इनहेल करते हैं या बच्चे इनहेल करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो घर के बाहर आप कोई कॉइल वगैरह जला सकते हो ताकि घर के अंदर कोई मच्छर वगैरह ना आए। अगर आप स्कूल जा रहे हो, टीचर से मिल रहे हो, तो उनसे भी इस बारे में डिस्कस आप जरूर से करें कि स्कूल में मच्छरों से प्रिवेंशन के लिए क्या हो रहा है। जैसे अगर कहीं पे गंदगी है, पानी भरा हुआ रहता है, तो आप टीचर से ज़रूर से बात कर सकते हो, क्योंकि आजकल डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। डेंगू का जो स्ट्रेन अभी फैल रहा है वो है टाइप 2 स्ट्रेन, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इससे बच्चे की जान भी जा सकती है। तो इसीलिए प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और प्रिवेंशन के बाद भी अगर इन केस बच्चे को या किसी बड़े को डेंगू हो जाता है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। टाइम पे उसका ट्रीटमेंट आप करवा लीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूजफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।